जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र है। मानचित्र को कैसे पढ़ते हैं ये देखेंगे। सहारनपुर जिला, इसका मुख्यालय, ये जो साइन आप देखते हैं काले रंग का और चारों तरफ रेड कलर का सर्कल है, ये जिला मुख्यालय है। और ये जो आप डॉट देखते हैं, जैसे ये नकुड़ है, ये देवबंद है, ये बेहट है, ये तहसीलें हैं। पीले रंग का ये जो आप देखते हैं मार्ग, ये नेशनल हाईवे। अब इसके चारों तरफ देखते हैं। सहारनपुर के इधर की तरफ ये यमुना नदी है। अब ये दिशा कौन सी है? तो सहारनपुर से अगर आप देखें तो ये पश्चिम दिशा है। तो सहारनपुर के पश्चिमी दिशा में यमुना नदी सीमा बनाती है। किस राज्य से? हरियाणा से। अब हरियाणा में अगर इधर की बात करें तो ये यमुनानगर जिला है हरियाणा का। उत्तर में सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जो नगर है ये है पांवटा साहिब। ये धार्मिक तीर्थ स्थल है पांवटा साहिब। सहारनपुर में पूरब की ओर अगर बात करूं तो ये देहरादून, जिला देहरादून है ये, और जिला हरिद्वार। ये तहसील है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की रुड़की। दक्षिण की तरफ सहारनपुर से शामली और मुजफ्फरनगर की सीमा लगी है। जब शामली एक होता था तो शामली और मुजफ्फरनगर पहले एक थे। अभी 2011 में शामली जिला मुजफ्फरनगर से काटकर बनाया गया। तो उससे पहले जब शामली जिला नहीं बना था तो मुजफ्फरनगर की सीमा इधर हरियाणा से लगती थी। अब आप देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा है, ये पूरी की पूरी यमुना नदी द्वारा बनाई गई है। पश्चिमी सीमा पर ये यमुना नदी बहती है सीमा पर, यहाँ तक नीचे, और यमुना नदी के जस्ट इधर ये हरियाणा है। शामली को देखेंगे तो शामली में एक जगह पड़ती है कैराना। अब कैराना के ऊपर ये ब्लैक कलर का आप डॉट देखते हैं, तो ये कैराना एक तहसील है। ये तहसील का डॉट है। आपसे कई बार ऐसे पूछ लेगा कि ये नगर या ये कस्बा किस जिले में स्थित है, तो ये याद रखेंगे, कैराना बहुत चर्चित है। मुजफ्फरनगर में आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर का जो जिला मुख्यालय है वो मुजफ्फरनगर ही है, और बुढ़ाना ये तहसील है, खतौली ये तहसील है, और एक है जानसठ, ये भी तहसील है। बुढ़ाना, खतौली और जानसठ। वहीं मुजफ्फरनगर की सीमा सहारनपुर से शामली, इधर की तरफ बागपत, और नीचे ये मेरठ, पूर्व में बिजनौर से लगती है। उत्तर की तरफ एक और रुड़की से लगी है, ये रुड़की है। रुड़की के दक्षिण में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है लक्सर। लक्सर के ही, और ये उत्तराखंड में स्थित है, लक्सर के ही दक्षिण में ये मुजफ्फरनगर की सीमा ही है। अब मुजफ्फरनगर में आप देखो तो ये ऊपर से गंगा नदी आती है हमारी। गंगा नदी मुजफ्फरनगर की किस दिशा में है? तो गंगा नदी मुजफ्फरनगर के पूर्वी दिशा को बनाती है, पूर्वी दिशा या पूर्वी सीमा को बनाती है। और इधर ये बिजनौर जिला बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच में सीमा निर्धारण का काम कर रही है हमारी गंगा। वहीं जिला बिजनौर, तो जिला बिजनौर का जो जिला मुख्यालय है वो बिजनौर में स्थित है। आगे ऊपर आप देखेंगे ये नगीना, ये तहसील है। इसके ऊपर ये नजीमाबाद, ये तहसील, ये चांदपुर, ये तहसील है। अब जिले का मुख्यालय इधर स्थित है पश्चिम में बिजनौर।
बिजनौर जिला मुख्यालय के दक्षिण में ये चांदपुर, चांदपुर, बिजनौर, इधर ये नगीना, ये नजीमाबाद। उत्तरी सीमा बिजनौर की ये उत्तराखंड से, ध्यान देंगे तो यहाँ पर स्थित है ये कोटद्वार, ये उत्तराखंड में है और तहसील है। वहीं इधर ये कालागढ़। अब ये कालागढ़ में से जो आप इधर देखते हो, ये जो नदी आती है, ये रामगंगा रिवर है, रामगंगा रिवर। यहाँ पे आपको लिखा दिखा होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ छोटा सा हिरन का साइन बना हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से, ये हिरन का साइन है। ये राष्ट्रीय उद्यान का प्रतीक माना जाता है। नक्शों में जो छोटी छोटी सी चीजें बनी होती हैं, इनका बड़ा महत्व है। अब ये कालागढ़ है, यहाँ पर बांध बना हुआ है। आपसे इतना पूछ लेगा कि कालागढ़ में जो बांध है वो किस नदी पर है, तो ये रामगंगा नदी, रामगंगा। अब ये रामगंगा आगे चलती है और ये मुरादाबाद से बहते हुए, बरेली से बहते हुए और शाहजहानपुर, बदायूं का आगे बॉर्डर बनाएगी और कन्नौज में जाकर ये गंगा से मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रामगंगा है और ये हमारी गंगा रिवर। अब ये जब आगे चलती हैं तो ये नदियाँ इस जगह, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है। कन्नौज में पूर्वी सीमा पर, हरदोई और कन्नौज के बीच में ये आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। अब ये टी का मतलब है टूरिस्ट पैलेस, यहाँ कोई पर्यटन स्थल है। अब चलिए उधर ही चलते हैं। यहाँ देखेंगे अब बिजनौर, बिजनौर में दक्षिण की तरफ यहाँ आप देखेंगे तो ये नूरपुर है। ये है, लिखा है मैप में, लिखा है फूना, जबकि ये वर्ड आप अगर स्थानीय भाषा में देखेंगे जो लोग बोलते हैं तो ये फीना है, फीना। और ये है शिहोरा, जिसे शिवारा भी बोल दिया जाता है, और ये है हल्दौर। हल्दौर से इधर की ओर ये धामपुर तहसील, और हल्दौर से उत्तर पश्चिम की ओर बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का मुख्यालय आ जाता है। और बिजनौर से ऊपर की ओर देखेंगे तो लिखा है मंदावर, जिसको मंडावर भी कह देते हैं, और ये चंदौक या चांदोक भी लिखा है, ये चंदौक। अब आप देखेंगे तो कई बार जब आप हरिद्वार यात्रा पढ़ेंगे तो अमरोहा के क्षेत्र से जब आप जाते हैं हरिद्वार के लिए तो अमरोहा है ये चारों तरफ आपका। तो अमरोहा के अगर चारों तरफ देखें तो उत्तर में ये बिजनौर, और अमरोहा के पूरब में मुरादाबाद, दक्षिण पूर्व में संभल। दक्षिण की बात करें तो ये बुलंदशहर है, ये बुलंदशहर, ये अनूप शहर तहसील है यहाँ। अमरोहा के पश्चिम में ये हापुड़, और ये उत्तर पश्चिम में मेरठ। तो चारों तरफ अमरोहा के अगर मैं जिले की बात करूं तो बिजनौर 1, 2 मुरादाबाद, 3 संभल, 4 बुलंदशहर, 5 हापुड़ और 6 मेरठ। अमरोहा की ये पश्चिमी सीमा देखें तो अमरोहा की पश्चिमी सीमा गंगा नदी ने बनाई है, ये पश्चिमी सीमा है। ये पूर्व की ओर चलते हैं हम। अमरोहा का जिला मुख्यालय अमरोहा में ही स्थित है, ये जिला मुख्यालय का साइन है। ये तहसील का साइन है, ये धनौरा, और नीचे ये हसनपुर तहसील। धनौरा और हसनपुर के बीच में ये अन्य शहर, ये जो व्हाइट कलर का आप स्पॉट दिख रहे हैं, ये अन्य शहर है। यही आपका गजरौला, आप देख पा रहे होंगे, ये गजरौला। अब ये गजरौला, ये बछराऊं, ये धनौरा। धनौरा से पश्चिम की ओर ये शेरपुर, जो शेरपुर किस नदी के तट पर हो गया? गंगा नदी के। अब ये गंगा नदी के शेरपुर के जस्ट आप इधर अगर आओगे तो ये मेरठ है।
शेरपुर, और शेरपुर के जब इधर आएंगे तो मेरठ, और मेरठ में यहाँ पर एक जगह है ये किठौड़। तो मेरठ का जो बॉर्डर है अमरोहा से, वो इधर से लगता है, बीच में यमुना नदी, गंगा नदी तय कर रही है, यमुना कह रहा हूँ, गंगा नदी तय करती है। हापुड़ और अमरोहा के बीच में ये गंगा रिवर है, गंगा। गढ़मुक्तेश्वर अगर आप देखते हैं यहाँ, तो गढ़मुक्तेश्वर में ये टी पॉइंट बना हुआ है, मतलब ये एक टूरिस्ट पैलेस है, गंगा के किनारे टूरिस्ट पैलेस है यहाँ। और ऐतिहासिक इमारतें भी गढ़मुक्तेश्वर में बनी हुई हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से एक हाईवे जा रहा है, ये नेशनल हाईवे है, ये आप देखेंगे 24 NH 24। हाल तो अब हाईवेज के संख्याओं के नाम बदलने की अभी परंपरा चली है। अमरोहा में नीचे की ओर दक्षिण में ये हसनपुर से आगे लिखा है रेहरा, ये रेहरा है। और ये जोया, ये डिडौली, और ये गजस्थल बोलते हैं इसको, अमरोहा के ये उत्तर की तरफ है गजस्थल, ये बछराऊं। और ये राजबपुर लिखा है, इसको रजबपुर भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं। ये मुरादाबाद, मुरादाबाद अगर आप देखें तो उत्तर में ये लिखा है काशीपुर, काशीपुर तहसील है उत्तराखंड की। इसके इधर लिखा है जसपुर, ये अन्य शहरों में आता है, काशीपुर जसपुर। अब काशीपुर और जसपुर के जस्ट इधर है लिखा है ठाकुरद्वारा, आपने नाम सुना होगा ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा से ही मार्ग निकलता है काशीपुर के लिए, और ठाकुर द्वारे से एक बहुत छोटा सा मार्ग निकला है काशीपुर से होते हुए जसपुर के लिए। काशीपुर से इधर की ओर यह है बाजपुर, ठाकुरद्वारा। आगे अंदर चलेंगे तो रामगंगा बीच से गुजरी है, बिल्कुल। सॉरी, रामगंगा बीच से गुजरी है मुरादाबाद के। अब ये देखेंगे तो यहां लिखा है कांठ। अब कांठ में ये ब्लैक कलर का स्पॉट है, और ये भी एक तहसील है, ठाकुरद्वारा तहसील है। नीचे लिखा है ये लिखा है बिलारी, बिलारी तहसील है। जिले का मुख्यालय मुरादाबाद में स्थित है। लिखा है पाकवाड़ा, पाकवाड़ा अन्य शहरों में है मुरादाबाद के। डिडौली और पाकवाड़ा को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है NH 24। लिखा है इधर, आप देखेंगे मुरादाबाद, और मुरादाबाद से आगे चलोगे तो ये रामपुर में लिखा है टांडा, टांडा ये रामपुर के क्षेत्र में। लिखा है कुंदरकी, कुंदरकी ये मुरादाबाद। आगे देखेंगे ये भोजपुर, कांठ से इधर भोजपुर की तरफ। अब चारों तरफ का बॉर्डर देखो, मुरादाबाद से इधर ये रामपुर, दक्षिण में ये संभल, पश्चिम की तरफ अमरोहा, और उत्तर की तरफ ये बिजनौर। अब जिले की बात करें तो मुरादाबाद से बिजनौर, अमरोहा, संभल, ये 3 हो गए, और ये रामपुर, 4 जिले सीमा लगाते हैं मुरादाबाद से। जबकि एक राज्य भी है, वो है आपका उत्तराखंड। ये सब उत्तराखंड शुरू है यहां से। आगे चलते हैं। अब एक जिला और देखते हैं इधर की तरफ, ये है मेरठ। मेरठ में अगर आप देखेंगे तो ये मेरठ का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय मेरठ में स्थित है। और मेरठ में उत्तर की तरफ ये मुजफ्फरनगर जिला सीमा लगाता है। मेरठ से पूर्व की तरफ बिजनौर और अमरोहा सीमा लगाते हैं। दक्षिण में ये आपका हापुड़, गाजियाबाद और बागपत। शामली सीमा नहीं लगाता है, ये याद रखेंगे, केवल मुजफ्फरनगर की सीमा लगी है। अब चारों तरफ देखते हैं तो बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, ये 3 हो गए।
अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। तो टोटल चारों तरफ इसके 6 जिले हैं, जिला मेरठ के। और ये मंडल भी है हमारा मेरठ। मेरठ में आप एक जगह लिखी हुई देखेंगे, मबाना। आपको छोटा शहर दे देगा और पूछ लेगा क्या है। मबाना तहसील है। सरधना ये भी तहसील है, आप देखेंगे ब्लैक कलर का स्पॉट। ये मबाना से ऊपर की ओर ये जो नेशनल हाईवे गया है, इसी रास्ते पर एक जगह पड़ती है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पे ये टी लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक पर्यटक स्थल होगा, जिसका मतलब है टूरिस्ट पैलेस। अब जस्ट इधर देखेंगे तो लिखा हुआ है बिजनौर, ये चांदपुर। तो आपके ये रास्ता भी जाता है, यहाँ से आप जाते हैं, कई बार शेरपुर से होते हुए भी हस्तिनापुर जाते हैं। और आपका चांदपुर से यहाँ की तरफ भी आपका हाईवे निकला हुआ है हस्तिनापुर के लिए। जो लोकल सड़कें हैं, हस्तिनापुर महाभारत से संबंधित रही है ये भूमि। नीचे की तरफ ये किठौड़। यहाँ इधर आप चलोगे तो ये मेरठ का जिला मुख्यालय। आगे ये बागपत और ये नीचे गाजियाबाद। तो छोटी छोटी जिलों को अगर आप देखोगे इसी तरह, हर वीडियो में हम दिखाएंगे, मंडल वाइज पढ़ेंगे बल्कि, तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए, या आप जब बुक में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी बुक में पढ़ रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र की बुक है, परीक्षा वाणी की बुक है, या टाटा मैकग्रा वालों की बुक है, कोई भी प्रकाशन है, किसी भी राइटर की बुक है, तो वहाँ पे जब थ्योरी होती है तो अभाव होता है डायग्राम का, मानचित्र का। तो आप अगर हस्तिनापुर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरठ जिले में ये यमुना नदी, ये गंगा नदी के इधर है, और मेरठ जिला जो है वो एक तरफ उसके यमुना है, दूसरी तरफ गंगा है, तो ये दोआब में है। ये चीज़ भी याद रखी जाती है, यहीं से ज्योग्राफी तैयार होती है। अब अगर मैं देखूं तो मुजफ्फरनगर और शामली ये गंगा और यमुना के दोआब के बीच में। मेरठ बागपत गंगा यमुना दोआब के मध्य है। गाजियाबाद हापुड़ गंगा यमुना दोआब के मध्य है। अब दोआब की भूमि से कर वसूला जाता था, ये इतिहास में आप पढ़ते हैं सल्तनत काल में। दोआब की भूमि में कौन सी मिट्टी होती है ये आप भूगोल में पढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश पढ़ते हुए कि दोआब में कौन कौन सा जिला है, किन दो नदियों के मध्य है। अब मैं बात करूं अमरोहा की, तो एक तरफ है रामगंगा और एक तरफ है ये गंगा रिवर। तो अमरोहा रामगंगा और गंगा के दोआब के मध्य है, और पश्चिमी सीमा पर गंगा है। तो इतना क्षेत्र जो होगा इसका, वो आपका खादर वाला होगा, ये खादर वाला क्षेत्र है। और इधर वाला ये बांगर वाला होगा थोड़ा। तो अमरोहा खादर, अमरोहा बांगर, स्पेशली जब जिले को पढ़ा जाता है तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं और प्रश्न भी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है इसे लाइक कर दीजिए, और क्या सुधार और करना है उसके बारे में भी बताइए। जय हिंद।